स्टूडेंट्स, आज मेरा लेक्चर नंबर 13 है और प्रॉब्लम भी आप लोग को मैं 13 बता रहा हूँ। वेक्टर अलजेब्रा का ही, ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ 2019 में 9 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, ये मैं ऐसे अब मैं क्वेश्चन दूंगा, सामने लिखते चलूँगा। क्वेश्चन आया था, लेट a इज इक्वल टू आई माइनस जे, बी इज इक्वल टू आई जे के। तो इसको हम 1 1 1 भी लिख सकते हैं, i प्लस जे प्लस के को 1 1 1 भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट में। एंड सी बी अ वेक्टर सच दैट a क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 0 दिया है, ये वेक्टर में आएगा तो आई जे के में आएगा। तो इस 0 को हम ब्रैकेट में 0, 0, 0 ऐसे ब्रैकेट लिख सकते हैं। एंड a डॉट सी दिया है 4, देन फाइंड मॉडुलो सी का होल स्क्वायर, वेक्टर सी का। तो c नहीं दिया है तो लेट कर दिया मैं, लेट सी इक्वल टू एक्स वाई जेड, या इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट में लिख रहा हूं। तो अब देखिए स्टूडेंट, पहले हम ये निकालता हूं, ये क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकाला। मैं बताया था ए का क्या वैल्यू है 1 माइनस 1 0, के नहीं है तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 दो बार लिखिए। फिर इसको भी एक्स वाई जेड, लास्ट को और फर्स्ट को नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब इसको ऐसे कीजिए, माइनस जेड, ये तो 0, फिर एक्स 0 जेड माइनस जेड, फिर ये एक्स प्लस वाई होगा। ये तो मेरा आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है देयरफॉर a क्रॉस b प्लस सी, ये a क्रॉस सी प्लस बी इक्वल टू 0। तो पहले a में निकालूं। अब देखिए इसका क्या है, माइनस जेड एक्स प्लस वाई, और b का 1 1 1 बोला था ना, मैं कोऑर्डिनेट में भी लिख सकता हूं इसको 1 1 1, तो मैं लिख दिया। अब इसको प्लस कीजिए स्टूडेंट्स, माइनस 1 प्लस 1 यानी 1 माइनस जेड, ये भी वही आएगा 1 माइनस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 1। अब ये सब किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। देखिए 0 है तो 0 0, तो फर्स्ट को फर्स्ट लिया, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से कंपेयर कर दिया, तो जेड का वैल्यू 1 आ गया दोनों में। अब एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगेन फिर दिया है a डॉट सी इक्वल टू 4, देखिए a डॉट सी इक्वल टू 4, तो a डॉट सी क्या होगा, x माइनस वाई, जेड तो नहीं है, जेड 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए ये 4 है तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकंड मान लिया। अभी दोनों से हम x y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए माइनस ए प्लस है, दोनों को ऐड कर देंगे, फ्रॉम 1 and 2 एडिंग दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एडिंग दीज, ई छूट गया था, एडिंग दीज, तो 2x इक्वल टू 3 होगा। देखिए 4 माइनस 3 प्लस करेंगे 3 होगा, अब माइनस ये कट जाएगा। अब उतना क्या बताऊं, आप लोग समझ रहे हैं, x इक्वल टू 3/2, तो x का वैल्यू 3/2 आ गया। ये देखिए तो x प्लस वाई माइनस 1, इसमें हम सब्स्टिट्यूट किया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -5/2। अब c का वैल्यू x y z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू है 3/2, y का वैल्यू -5/2, j प्लस z 1 आया है, ये देखिए तो k। अब इसको मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, होल स्क्वायर कर दिया मैं इधर, तो कितना हो जाएगा, देखिए 9/4, ये 25/4, ये 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 4 का यहाँ 4 हो जाएगा, 4 लिख दिया हूँ। टोटल ऐड करेंगे तो देखिए इम्प्लाइज एट, ये 38, तो क्या हो जाएगा 19/2। ये 100% आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते चलिए, दूसरा मेथड भी बनेगा, लेकिन मैं वो बताया नहीं हूँ अभी आपको, इसलिए मैं नहीं बताया, इससे कर दिया मैं। वो मल्टीपल प्रोडक्ट वेक्टर से, ट्रिपल प्रोडक्ट से भी ये बनेगा। तो इसमें क्या करना होगा कि वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा लेफ्ट में, ऐसे ए क्रॉस बी होगा, तो इस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको।
तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अभी तो लिखाया नहीं हूं मैं वो फार्मूला जो कि मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं इससे किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे टाइम से मैं तो मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं तो आप रखिए फटफट कर दीजिएगा, जल्दी बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगता है तो ये मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन तो जरूर दबा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए आपके स्टूडेंट को, जो दोस्त लोग हैं उसको। और स्टूडेंट आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, और यदि कोई भी क्वेश्चन मैथ से नहीं बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं बना बना कर भेज रहा हूं, आप मेरे कमेंट में लिखिए और उसी में आप व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर से आपको ऐड कर दूंगा और सोल्यूशन पूछते रहूंगा, आप सोल्यूशन उससे भेजते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।